वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन कर्मचारियों के हित में कार्य करने वाला एक संगठन है। कल यानी कि 4 और 5 दिसंबर को वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं। तब वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की तैयारियां इस मामले के मद्देनज़र ज़ोरों शोरों से चल रही है। तब आज BRG न्यूज़ के संवाददाता मनीष सिंह और तेजस भट्ट की ये खास रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें वो वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के संजय पवार के साथ चुनावों के मद्देनज़र खास बातचीत कर रहे हैं। तब आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। 4-5 दिसंबर को जो है यूनियन के इलेक्शन है और उसको लेके मुख्यतः बात करें तो पूरी तरीके से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इलेक्शन के मुद्दों को लेके, इलेक्शन की प्रक्रियाओं को लेके खास करके आज हम बात करेंगे किस तरीके से ये इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन का क्या महत्व रेलवे के अंदर है और किस तरीके से जो रेलवे है इस चुनाव को जो है ये पूरी चुनाव प्रक्रिया करवाती है। खास करके बात करें रेलवे की चुनाव को, सब रेलवे को एक ही तरीके से जानते हैं यातायात को लेके और रेलवे ट्रेनों को लेके, पर ये रेलवे इलेक्शन कितना मुख्य भूमिका निभाता है रेलवे में। जी नमस्कार साथियों, मैं संजय पवार, डिविजनल सेक्रेटरी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन। समस्त हमारे जो रेल कर्मचारी हैं उनको ये अपील करना चाहता हूँ कि रेलवे के ये मान्यता के चुनाव होने जा रहे हैं और मान्यता का चुनाव जो है रेलवे में एक अलग ही महत्व रखता है। इसके ज़रिए जो भी यूनियन चुनाव लड़ रही है उसको रेलवे में रिकॉग्निशन मिलता है, जिसके ज़रिए वो कर्मचारियों की आवाज़ जो है वो प्रशासन तक पहुँचाने में सक्षम होता है। तो ऐसे मान्यता के चुनाव में जो है वो वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, जो कि नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, करीब करीब 104 साल से जो है कर्मचारियों की लगातार सेवा करती आ रही है। ऐसी यूनियन को मैं अपील करना चाहूँगा कि आप जो है अपना कीमती मत दें, जिसका निशान जो है वो झंडा है और जिसका क्रम संख्या नंबर 5 है। रेल कर्मचारियों से अपील रहेगी कि आपकी अपनी खुद की यूनियन को वोट करें। इसका महत्व बहुत ही है रेलवे में, क्योंकि करीब करीब 11,231 लोग जो है वो इस वोटिंग प्रक्रिया में अपना कीमती मत देने जा रहे हैं। और इस मत के ज़रिए महत्व ये है कि जो कर्मचारियों की मांगें हैं वो प्रशासन के सामने रखने की जिम्मेदारी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियनों की होती है। वो यूनियन को नेगोशिएशन का जो पावर है वो इस चुनाव के ज़रिए मिलने जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है रेल कर्मचारियों के लिए। खास करके बात करें चुनाव में और चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर, किस तरीके से पूरा चुनाव प्रक्रिया होता है, कितने दिन पहले चुनाव प्रचार होते हैं और पूरा का पूरा चुनाव प्रक्रिया में कितना समय जाता है। चुनाव की बात करें तो 30/8/2024 से ये जो चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है तब से ही चुनाव की प्रक्रिया जो है जारी है। लगभग 6 यूनियन जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका जो है वोटिंग होने जा रहा है 4, 5 और 6 दिसंबर। 4 और 5 दिसंबर जो है वो रेल कर्मचारी कर पाएंगे और 6 दिसंबर को जो है हमारे समस्त रनिंग के कर्मचारी जो लोको पायलट है, गार्ड है, वो लोग 6 तारीख को, 4, 5 या 6 तारीख कभी भी कर पाएंगे। तो इसलिए 4, 5, 6 चुनाव होने जा रहा है, उसमें सभी लोग वोटिंग करेंगे। समस्त रेल कर्मचारी जो है वो वोटिंग करेगा उसमें। और सारी की सारी यूनियन जितने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वो ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रही है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन उसमें से वन ऑफ द यूनियन है जो 104 साल से चल रही है। 1920 से ये यूनियन जो है रेल कर्मचारियों की सेवा करती आ रही है। इसी तरह से ये जो है वो चुनाव की प्रक्रिया है पूरी, जो मैक्सिमम ये 6 यूनियन में से रेलवे में 2 यूनियन जो है वो रिकॉग्नाइज होगी। इसमें प्रक्रिया यह है कि जो वोट डाले जाते हैं उसके 35% जिस यूनियन को आते हैं उस यूनियन को जो है मान्यता मिलने का काम होगा। 6 यूनियन में से मैक्सिमम 2 यूनियन जो है वो उसको मान्यता मिल सकती है। रेलवे यूनियन की बात करें और उसके साथ साथ जो मुद्दे हैं, कोई भी चुनाव हो, पूरे भारत में कोई भी चुनाव हो या पूरे देश विदेश में कहीं पे भी चुनाव हो, हमेशा मुद्दे होते हैं। किन मुद्दों को लेके इस बार ध्यान में रखा जा रहा है और किन मुद्दों को लेके अगर आप लोगों की यूनियन जीतती है तो किन मुद्दों को लेके वो आने वाले समय में लड़ेगी। यूनियनों के लिए सबसे बड़ा वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के लिए जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम का है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे सारे कर्मचारियों के लिए जो है वो बुढ़ापे की लाठी है और सरकार ने जो है वो यूपीएस हमको ऑफ़र किया है। मोदी जी ने रिसेंटली हमारे नेताओं को मिलने के बाद में ये जो स्कीम लाई है, बट कहीं ना कहीं हमारा रेल कर्मचारी जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज़ से।
तो हमको जो है वो ये नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी जो लड़ाई लड़नी है वो वन ऑफ द ओपीएस की लड़ाई है, क्योंकि आज की तारीख में जो बड़ौदा डिवीज़न एज वेल एज पूरी इंडियन रेलवे की बात करें तो लगभग 60% कर्मचारी जो है वो युवा है, और युवाओं की सबसे बड़ी मांग जो है वो ओपीएस है। वो बहुत बड़ी लड़ाई हमारी होने जाएगी सरकार के सामने। और उसके साथ साथ में 1/1/2026 को जो है वो अपना 8वां पे कमीशन हमारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि सरकार जो है वो मनसा ऐसी बना रही है कि 8वां पे कमीशन जो है वो कर्मचारियों को ना मिले, लेकिन हमारी लड़ाई सबसे बड़ी ये होने वाली है कि 8वां पे कमीशन जो है उसका टाइम पे गठन होना चाहिए और कर्मचारियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। उसके अलावा कई सारे इश्यूज जो है वो उसको लेके यूनियन चुनाव के उसमें जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा उसमें इंजीनियरिंग का है। एलडीसी ओपन टू ऑल के लिए जो हमारे ट्रैकमैन साथियों की डिमांड है वो वन ऑफ द डिमांड है। साथ साथ में हमको उनको 42 जीपी तक ले जाना है। जो हमारे पॉइंट्समैन साथी है, ट्रैफिक की समस्या है, उसको हमको 4200 जीपी तक ले जाना है। और भी हमारे जो कर्मचारी है, रनिंग के कर्मचारी है, उनका माइलेज का रेट का इशू है, उनको जो है इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन देना है किलोमीटर में, वो एक वन ऑफ द इशू है। स्टेशन मास्टर्स का इशू है। कई सारे ऐसे इश्यूज़ को लेके जो है वो यूनियन इस चुनाव में मुद्दा बना के कर्मचारियों के बीच में जा रही है और लड़ रही है। तो अब इंतजार है 4-5 दिसंबर का, जब पूरा जो चुनाव है उस दिन जो वोटिंग होगी, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो सबको इंतजार है अब रिजल्ट का, कि रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चुनाव प्रचार चला। चुनाव प्रचार के बाद 4-5 दिसंबर को वोटिंग होगा और उसके बाद सबको इंतजार रहेगा मात्र और मात्र रिजल्ट पे, कि रिजल्ट किसके पक्ष में जाता है। कैमरामैन तेजस के साथ मैं मनीष। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।